तो 2 जून से वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और टीम इंडिया की तैयारियां पूरी हैं। और इस वीडियो में हम वर्ल्ड कप के बारे में पूरी बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या शेड्यूल है, क्या आपकी चीजें क्या नई चीज आई हैं और क्या क्या किस तरीके से ये वर्ल्ड कप होगा और कितनी खास ये वर्ल्ड कप होगा। तो सर शेड्यूल के बारे में शुरू करते हैं बात करना। शेड्यूल बता दीजिए सबसे पहले तो आप। हाँ, सबसे पहले अगर हम इंडिया के शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मुकाबला होगा न्यूयॉर्क के स्टेडियम में 5 जून को। उसके बाद इंडिया वर्सेस पाक मैच, सबकी नजरें जिस मैच पर है वो न्यूयॉर्क में 9 जून को होगा। उसके बाद इंडिया वर्सेस यूएसए का मैच जो न्यूयॉर्क में होगा 12 जून को, और इंडिया वर्सेस कनाडा जो कि एकलौता मुकाबला है लीग मैच का, जो कि होना है फ्लोरिडा में 15 जून को। सारे मुकाबले आपको 8 बजे से देखने के लिए मिलेंगे। तो शायद सर बस ये एक ही मुकाबला जो फ्लोरिडा में हो रहा है। बिल्कुल, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा की जो फ्लाइट है ना जी, वो है तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे की। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रैक्टिस मैच रखा गया था भारत का। भारत ने विरोध दर्ज किया, फिर उसके बाद वहां से हटा दिया गया। 1 तारीख को भारत को अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेलना है बांग्लादेश से। तो इस बार का जो सिनेरियो है पूरा, अगर आप वर्ल्ड कप का देखें तो 5-5 टीमों के 4 ग्रुप बने हैं, यानी 20 टीमें कुल मिलाकर शिरकत कर रही हैं, जिसमें टॉप 8 टीमें तो वही हैं जो पिछले वर्ल्ड कप में जिनकी रैंकिंग टॉप 8 में थी, वो टीमें हैं। उसके बाद जो है अलग अलग जोन से क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स हुए, उस जैसे फुटबॉल में होता है, अन्य टूर्नामेंट्स में होता है, वही कुछ क्रिकेट में हुआ है इस बार। और अगर आप 2 जो होस्ट नेशंस हैं, वेस्ट इंडीज और अमेरिका, ये 10 उन 8 टीमों के अलावा है, यानी कुल मिलाकर ये हो गई 10 टीमें। इसके बाद 2 बेस्ट आईसीसी की जो रैंकिंग वाली जो टीमें हैं, उन 8 के बाद जिनका नंबर आता है उसमें है अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यानी कुल मिलाकर आपकी टीमें हो गई 12। उसके बाद ईस्ट एशिया पैसिफिक से पापुआ न्यू गिनी जी, हाँ, ये टीम है। और फिर अमेरिकन जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हुआ उसमें से कनाडा है। अमेरिका इसलिए नहीं क्योंकि अमेरिका को सीधे प्रवेश मिल गया एक होस्ट होने के नाते। और फिर अफ्रीकन जो अगर जोन देखें तो वहां से नामीबिया जो पहले भी भाग लेता रहा है और युगांडा, ये 2 टीमें आपको इस बार वर्ल्ड कप पे दिखाई देंगी। और एशिया से जो क्वालिफाइंग मुकाबले हुए हैं जी, उसमें नेपाल और ओमान ने क्वालिफाई किया है। ओमान। तो इस तरह से कुल मिलाकर टीमें हो गई 20। और बस यही है नुकसान, बस यही होता है 20 टीमें हैं। तगड़ी टीमों का मुकाबला जब कमजोर टीमों से, हल्की टीमों से होगा, या युगांडा से या नेपाल से होगा या अन्य टीमों से होगा, तो उस वक्त मैच बड़े वन साइडेड हो जाते हैं, बोरिंग से हो जाते हैं। बस वो चीज जरा एक सवालिया निशान जरूर लगाती है इस आयोजन पर। लेकिन क्योंकि ये आयोजन अमेरिका पहुंच चुका है तो आईसीसी की नजरें वहां के अमेरिकी बाजार पर भी जरूर होंगी जी। तो शायद सर ये पहली बार हो रहा है कि ऐसे 2 देश में हो रहा है, या इससे पहले भी हुआ है? पहले भी होता रहा है। पहले तो देखिए वनडे का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, पहली बार जो को होस्ट हुआ था 1992 में भी हुआ, और 1987 में भी हुआ। 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर दोनों ने आयोजन किया था इसका। लेकिन क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप है और T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका क्योंकि एक नया मुल्क इस फेहरिस्त में शामिल हुआ है, और जहां का गुजराती कप्तान है जी, पाकिस्तान का फास्ट बॉलर जो है वो वहां पर अमेरिका से खेलता हुआ दिखेगा। और कई खिलाड़ी एंडरसन हुआ करते थे, कोरे एंडरसन आपको याद होगा, जिन्होंने बहुत फास्टेस्ट सेंचुरी उस वक्त लगाई थी न्यूजीलैंड के लिए, वो अमेरिका से खेलते हुए दिखेंगे। तो इधर की ईट उधर का रोड़ा, यानी कुल मिलाकर जो है एक अमेरिका की टीम बनी है। तो इसलिए इस टीम से सावधान रहना पड़ेगा। आप इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसे रैंकिंग में नहीं तोल सकते, क्योंकि रैंकिंग भी इसकी 19वीं रैंकिंग है T20 वर्ल्ड कप में जी। और सर ये जो आपने बात की कि मतलब कहीं से कुचलाएं, कहीं से पूरा असेंबल जैसे टीम की है, हाँ, वैसे ही जहां पर ये असेंबल, जहां ये मैच होने न्यूयॉर्क में, हाँ, उसका स्टेडियम को भी असेंबल स्टेडियम एज ए मॉड्यूलर स्टेडियम बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ के जो स्टैंड्स हैं, इतने बड़े स्टैंड्स वहां पर नहीं है, इसलिए जो F1 होता है ना, फार्मूला 1 रेस, उसके जो स्टैंड्स का इस्तेमाल किया जाता है वही स्टैंड उठाकर यहाँ रख दिए गए अस्थायी तौर पर। क्योंकि हमने इंडिया में भी देखा, फुटबॉल के कई ग्राउंड्स में, कुकरेज ग्राउंड है मुंबई में, वहां भी अक्सर अस्थायी जो टेम्पररी स्टैंड्स हैं वो लगाए जाते हैं, कई स्टेडियमों में लगाए जाते हैं। लेकिन क्रिकेट स्टेडियम में अमूमन ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि स्टैंड्स बने हुए होते हैं, फिक्स होते हैं, और यहाँ अस्थायी तौर पर लाए गए हैं। इसीलिए जो न्यूयॉर्क है, इसकी जो दर्शक क्षमता 34,000 की गई है अस्थायी स्टैंड्स लगाने के बाद। और सर ये भी बताया जा रहा है कि विकेट जो है, जो पिच है, वो कहीं और से आई है। घास जो फुटबॉल और बेसबॉल में यूज होती है वो वाली लगाई गई है।
तो मतलब सब पूरे दुनिया से बटोर कर ऑस्ट्रेलिया से पिचें आई हैं जनाब, ऑस्ट्रेलिया में पिचें निर्मित हुई हैं, तो अब ये संभावना जाहिर की जा रही है कि जितने मैचेस फ्लोरिडा में होंगे या अमेरिका में होंगे, क्योंकि यहाँ सुपर 8 के मैचेस तो नहीं है, लीग मैचेस हैं, और लीग मैचेस में भी भारत और पाकिस्तान अपने मैचेस यहाँ खेलेंगे। कई टीमें हैं जो यहाँ खेलेंगी। अब देखो, जैसे आप देखेंगे कि इंडिया ग्रुप ए है, ग्रुप ए की जितनी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका, ये अपने सभी लीग मैच अमेरिका में खेलेंगी। ग्रुप बी की जैसे टीमें हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान, ये अपने सभी लीग मैच क्या, ये अमेरिका जाएंगे ही नहीं, ये वेस्ट इंडीज में ही खेलेंगे, वहीं पर लीग मैच खेलेंगे, वहीं पर ही सुपर 8 के मैचेस हैं वहां पर खेलेंगे, अगर इनमें से ये टीमें जो भी क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 के लिए। फिर ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनिया, ये भी अपने सभी मैचेस वेस्ट इंडीज में खेलेंगे। और ग्रुप डी में अब आप कहेंगे फिर अमेरिका में कौन खेलेगा भाई हमारे ग्रुप के अलावा, तो ग्रुप डी के टीम है 5 टीमें, वो भी अमेरिका में खेलती हुई दिखाई देंगी, जिसमें साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, और ये कुछ टीमें हैं जो यानी साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और नेपाल, यानी एशिया की सारी टीमें आपको अमेरिका में लीग मैच खेलते हुए देखेंगे। इंडिया भी, पाकिस्तान भी, नेपाल भी, श्रीलंका भी और बांग्लादेश भी। तो ये शायद पॉपुलैरिटी को देखते हुए करा है, या मतलब कुछ अलग ही इसके पीछे विचार है? एशियन मूल के लोग बहुत है ना अमेरिका में, तो उसको ध्यान में रखते हुए जितनी एशियन टीमें हैं वो अपने करतब अपने अमेरिका में दिखाएंगी, और बाकी टीमें अब क्योंकि यूरोप की टीमें हैं वो सब वेस्ट इंडीज जाएंगी। और वेस्ट इंडीज की जो पिचों की नेचर है वो यहाँ इस बार थोड़ी हल्की रखी गई है, मतलब धीमी पिचें होंगी, गेंद टिप्पा पड़ने के बाद, पिच होने के बाद थोड़ा सा धीमा आएगी, तो ये एक चुनौतीपूर्ण उनके लिए रहेगा। और इधर जिनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं उनको मदद मिलने वाली है, खास तौर पर अमेरिका की ग्राउंड्स में। जी थोड़ी सी शेड्यूल पे बात करते हैं सर। 18 तारीख तक लीग मैचेस चलेंगे, उसके बाद 19 जून से वहां पर सुपर 8 के मुकाबले चालू हो जाएंगे जो 25 तारीख तक चलेंगे, फिर उसके बाद आपको सेमीफाइनल देखने के लिए मिलेगा। तो सर जिस तरीके से सुपर 8 के मुकाबले रखे गए हैं, तो ये शायद कुछ नए तरीके से सुपर 8 के मुकाबले रखे गए हैं क्योंकि इतनी ज्यादा टीमें हैं। हाँ, तो उसमें ये होगा ना कि अभी जैसे मैंने बताया आपको 5 ग्रुप हैं, 5 ग्रुपों में 4 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप में 5-5 टीमें हैं। इसमें से जो है आपकी हर ग्रुप से जो है 2-2 टीमें आपकी क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 के लिए, और उसमें 2 ग्रुप जो बनाए गए हैं, 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, वो सुपर 8 की 4-4 टीमें दोनों में होंगी, हर ग्रुप से 2-2 टीमें आएंगी। उसमें A1 टीम यानी जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका में जो नंबर 1 पर रहेगी वो ग्रुप ए में रहेगी, और जो नंबर 2 पे रहेगी, यदि मान लीजिए इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो पाकिस्तान ग्रुप बी में रहेगा, और पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तो इंडिया जो है वो ग्रुप 2 में रहेगा। और B2 वर्सेस B2, B1, इसी तरीके से C1, C2, D2, D1, इस टाइप से मतलब 2 ग्रुप बने हैं, और 2 ग्रुप बनेंगे वो सुपर 8 में आपस में भिड़ते हुए देखेंगे। अच्छी बात है कि बेसबॉल जहां पर इतना पॉपुलर हो वहां पर क्रिकेट का जलवा देखने को मिलेगा। अब एशियन जो वहां पर मूल के लोग हैं वही नहीं, बल्कि जो खबरें आ रही हैं, जो अमेरिकी मूल के लोग हैं वो भी काफी रुचि ले रहे हैं। उन्होंने भी इंडिया पाकिस्तान मैच पर काफी पैसा खर्च किया है। और वैसे भी सर बहुत जी, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, और जिस तरीके से क्रिकेट अब पूरी दुनिया में फेमस भी हो रहा है, और अब तो यूएसए की टीम है तो वो भी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वहां पर मौजूद होंगे, तो ये भी इससे भी काफी पॉपुलैरिटी, क्रिकेट की काफी पॉपुलैरिटी होगी एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ऐसा नहीं है कि अमेरिका में क्रिकेट कोई नया क्रिकेट से रिश्ता जोड़ना जा रहा है, बहुत पॉपुलर नहीं हुआ खेल वो वहां पर, जितना बास्केटबॉल या बेसबॉल को वहां ज्यादा तवज्जो दिया गया। एक तो आंकड़े आज मैंने निकाले थे कि अमेरिका और कनाडा का मैच 1895 में हुआ था, यानी अब इतना पुराना मैच, और 1838 में, 1709 में भी एक कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं कि वहां अमेरिका में क्रिकेट खेला गया। और इस तरह से अब क्रिकेट की वापसी हुई है, अब मेजर लीग क्रिकेट वहां पर होने लगा है, उससे वहां बड़ी पॉपुलैरिटी हुई है। अगला ओलंपिक जो होना है वहां लॉस एंजलिस में 2028 में, पेरिस के बाद अगला वाला, तो उसमें भी क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो बहुत तेजी से क्रिकेट के जो बढ़ते कदम है अमेरिका को अपने आगोश में लेने की तैयारी कर रहे हैं, और आईसीसी जो है पूरी तरह से तैयार है एक दूसरा बाजार खोजने के लिए इंडिया के बाद। जी, अगर सर इंडिया के मैचेस की बात करें तो मुझे लग रहा है सिर्फ एक यही मुकाबला ऐसा होगा यहाँ पर थोड़ा चैलेंज पेश होगा। उसके बाद तो आप देखें तो मतलब ये क्रिकेट तो सर कभी भी कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, लेकिन अगर बाकी टीमों से कंपैरिजन करें तो शायद ये 3 टीमें हल्की नजर आती हैं।
हाँ, उस कंपैरिजन में, क्योंकि इंडिया दुनिया की नंबर 1 टीम है, अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो इस वक्त रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 है। और क्योंकि आयरलैंड, इंडिया ने मैचेस भी बहुत ज्यादा खेले हैं, पूरे सीजन में सबसे ज्यादा मैच अगर पूरी 20 टीमों में किसने खेले हैं तो वो इंडिया ही है। और उसके बाद जो है दूसरा नंबर पर आता है न्यूजीलैंड, जिन्होंने 45 मैच खेले हैं, इंडिया ने 47 मैच खेले हैं। और फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और आयरलैंड का नंबर आता है। आयरलैंड का नंबर आता है 41 मैच, और बांग्लादेश और पाकिस्तान ने 40-40 मैच खेले हैं। तो अमेरिका को अब अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि ये इसमें इधर उधर के सारे दिग्गज प्लेयरों को शामिल किया गया, टैलेंटेड प्लेयर्स लिए गए हैं, तो इनको तो कोई हल्के से तो नहीं लेगा, और अपनी कंट्री में खेल रहे हैं। सही बात। कंडीशंस इनके बहुत अनुकूल है। अभी बांग्लादेश को हराया इन्होंने, तो मतलब बांग्लादेश को हराया है, बांग्लादेश की टीम ने तो हमें भी हराया है भाई। वो तो आप ये देखिए कि मुकाबला इतना किसी भी टीम को कमजोर नहीं आप आ सकते। हमारे ग्रुप में तो जितनी आपने टीमें बताई हैं, आयरलैंड के साथ भारत के कई मैच बड़े टफ रहे हैं। इंडिया ने हराया जरूर, सीरीज भी जब हार्दिक पांड्या की टीम गई थी वहां पर, तो वहां पर भी आयरलैंड ने हमें अच्छा संघर्ष दिया था, अच्छी फाइट देखने को मिली थी। तो अब यहाँ से क्योंकि पहुंचेंगी, इस ग्रुप से 2 ही टीमें पहुंचेंगी आगे सुपर 8 में, तो दावा तो आप सही कह रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का ही है सबसे मजबूत, लेकिन अन्य टीमों के मुकाबले भी बहुत रोचक होने वाले हैं, और किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। क्रिकेट में कभी भी किसी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पर जैसे सर मैं ग्रुप देख रहा था, तो हर एक ग्रुप में ऐसी 2 टीमें वो साफ नजर आ रही हैं जो कि ऊपर पहुंचने वाली हैं। तो आपके हिसाब से अगर टॉप 8 की हम बात करें तो लगभग क्या लग रहा है टॉप 8 इस ग्रुप में? तो सर मुझे इंडिया पाक लग ही रहे हैं। तो बाकी अगर हम ग्रुप बी की बात करें, ग्रुप बी में है जी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान। मेरे ख्याल से मेरे इसके जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। एशिया जिन 2 मुल्कों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जहां से इनका दावा मजबूत है। तीसरी सी, ग्रुप सी से न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनिया। यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, और हालांकि मैच इनको वेस्ट इंडीज में खेलने हैं, लेकिन दावा यहाँ पर जो फर्स्ट हैंड जो दिखाई देता है वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड में ही है जी। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नेपाल। यहाँ भी त्रिकोणीय संघर्ष है। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन 3 टीमों के बीच में कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश बहुत अच्छी फॉर्म में दिख नहीं रहा है इस समय, तो दावा मजबूत तो है श्रीलंका, साउथ अफ्रीका का, लेकिन बांग्लादेश एक तीसरी चुनौती है। ग्रुप सी में तीसरी चुनौती अफगानिस्तान है, और बाकी 2 ग्रुपों में तो मेरे ख्याल क्लियर कट है, इंडिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। जी बिल्कुल, और उम्मीद है कि आपको पूरा शेड्यूल वर्ल्ड कप का समझ आया होगा कि किस तरीके से मैच होने हैं, कहाँ खेले जाने हैं, किस समय पर आप इंडिया के मैचेस देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।